गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। फाइनली हम करने जा रहे हैं बाली शॉपिंग हॉल। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि कुछ टाइम पहले मैं और मेरे हस्बैंड कमलजीत राणा हम दोनों गए थे बाली, जो कि है इंडोनेशिया में। हम लोगों का 10 दिन का ट्रिप था, वहां पे बड़े मजे किए। अगर व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, 4 पार्ट आए थे बाली व्लॉग्स के, बड़े फन व्लॉग्स हैं। अगर मिस कर दिए तो वो देख लेना, ठीक है। तो वहां से बहुत सारी शॉपिंग करी थी, बहुत सारी, मतलब ओवर शॉपिंग तो मैं नहीं करती हूँ, जितनी भी करी थी वो फाइनली इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। बाली से इतने दिन हो गए थे मुझे आए हुए, पर मैं कुछ ना कुछ वजह से ना, मतलब ऐसे शूट ही नहीं कर पा रही थी। तो दो चीजें हो रही थी, एक तो ये कि यार उनको जल्दी से दिखाना है कि मैं मतलब क्या लेके आई हूँ, आप लोगों को दिखाने की मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। और दूसरा ये था कि मैं उस वजह से इन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज हम कर रहे हैं ये वीडियो। आज मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी जो मैं बाली से लेके आई हूँ, ठीक है। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ऐसे रैंडमली चीजें उठा रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये हैट याद होगी, आपने देखा होगा अगर बाली के व्लॉग्स देखे हैं, उसमें मैंने ये बहुत पहनी थी। इनफैक्ट व्लॉग्स में तो आपको बहुत कम दिख रहा होगा, बट अदरवाइज आई वोर दिस हैट सो मच के मैं इसे ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली एक रिबन था, बहुत ही सुंदर टैन कलर का। तो इतनी पहनी मैंने यहाँ वहां पे ये कि पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कब टूट के वो रिबन निकल गया, बट इट वाज इवन मोर प्रिटियर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। इतना इसने मेरे को धूप से बचाया ना, मतलब इतनी बड़े साइज की है यहाँ पे और इतनी सस्ती थी, तो उस हिसाब से मैंने इसको बहुत निचोड़ा है। इनफैक्ट आप लोगों को याद होगा एक मैंने H&M से काफी महंगी, मतलब इसके कंपैरिजन में तो वो बहुत महंगी थी हैट, आई थिंक 1000 रुपए के आसपास थी शायद। काम ही नहीं आई यार वो हैट, और ऊपर से अगर उसको मैं लगेज में डालती हूँ ना, वो मुड़ तुड़ जाती है, देन वो वापस अपनी नॉर्मल शेप में भी नहीं आती है। इसको मैंने इतना रफ यूज किया है, लगेज में दबा दबा के ऐसे भी मैं पैक करके आई हूँ, बट यार ये इतनी बढ़िया निकली कि ये वापस अपनी शेप में आ जाती है। बड़ी अच्छी लगी है मुझे। ओके, नेक्स्ट चीज मैंने ली है, ये एक्चुअली मेरी मोस्ट फेवरेट चीज है बाली की। जितनी भी मैंने शॉपिंग करी है, जो भी चीजें मैं लेके आई हूँ, उसमें सबसे सुंदर अगर मुझे कोई चीज लगी है तो वो फर्स्ट नंबर पे यही लगी है। दो रीजन है, एक तो ये कि ये सुंदर तो है ही बहुत, और दूसरा रीजन गेस कर सकते हो आप, इस पे बना हुआ है कमल का फूल, और कमल है मेरे पति का नाम। तो इसलिए मैंने एक्चुअली सिर्फ इसलिए ली, इसमें और भी बहुत सारे डिजाइन मिल रहे थे, पर मैंने कहा नहीं यार, ये कमल वाला ही लेते हैं। बहुत ही सुंदर, ये मतलब ड्रीम कैचर टाइप की चीज है, जिसपे ऐसे ये मैक्रोमे वाला काम हो रखा है। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, बहुत ही प्यारी चीज है ये। वही मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे इतनी ऐसी 2-4 चीजें थी जो मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं जल्दी से यूज करनी शुरू करूँ, बट हॉल शूट नहीं किया हुआ था अभी तक, तो इसलिए मैं यूज नहीं कर पा रही थी। नाउ आई कांट वेट टू hang this in either my house or my office. I think मैं इसको घर में ही लगाऊंगी। So yes, this is the next thing. Okay, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज ली है वो है ये एक शैंडिलियर टाइप का हुआ ना ये। आई एम नॉट श्योर यार इसको मतलब मैं क्या बोलूँ, बट एक बहुत ही सुंदर सी आर्ट है। एंड दिस इज समथिंग जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। लाइक ये जिस तरीके के यहाँ पे ये चीज इस्तेमाल हुई है ना यहाँ पे, आई डोंट नो क्या है, एक्रेलिक है या क्या है, मोस्ट प्रोबेबली एक्रेलिक है ये, बट ये चीज मैंने बिल्कुल नहीं देखी थी आज तक लाइफ में। ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा था। देख रहे हो आप कितना यूनिक चीज है ये। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड ये ऐसे शेल्स वगैरह लगे हुए हैं, बट दिस इज वेरी वेरी यूनिक फॉर मी। अच्छा, और ये पीस ऐसा है जिसको एक्चुअली मैं खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार इंडिया ले जाने तक ये पक्का टूटेगा लगेज के अंदर। देखो देखने में लग रहा है ऐसे कि काफी सेंसिटिव सी चीज होगी, शायद टूट जाएगी थोड़े रफ यूज में, बट मैं इसको वहां से लेके यहाँ ले आई हूँ, और उसके बाद भी यहाँ पे इतने दिनों से ये पड़ा हुआ था, तो एक भी इसका ये जो एक्रेलिक या जो भी ये लगा हुआ है इसका सिस्टम, एक भी नहीं उतरा है। तो दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग थिंग। तो क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, तो मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज ली मैंने ये कोस्टर्स की। वहां पे इतनी ज्यादा वैरायटी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि यार कौन से कोस्टर्स लूं, कौन से छोड़ूं। तो मैंने फाइनली ये वाले लिए। बीच में से तो ये सिंपल ही है, ऐसे केन वाला डिजाइन है, बट आसपास इसके जो ये ऐसे शेल्स लगे हुए ना, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो काफी डिफरेंट है। ये मैं 4 लेके आई, एक मैंने खोला है आपको दिखाने के लिए, बाकी अभी पैक्ड है। इनको मैं मतलब चाय के, कॉफी के मग वगैरह के लिए तो यूज कर ही सकती हूँ, बट इनको एक्चुअली ये अच्छे खासे साइज के हैं, बहुत छोटे नहीं है। तो अगर जैसे कोई कई बार ऐसे पॉट रखना होता है गर्म सब्जी का, या बोल रखना होता है कोई सर्व करते हुए खाना वाना, तो वो भी मैं इनके ऊपर रख सकती हूँ। सो दे आर रियली 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 ब्यूटीफुल। ओके, उसके बाद हम लोग लेके आए ये, क्या बोलूँ इनको, ये बेसिकली बियर की जो पाइंट होती है, बॉटल होती है, वो रखने के लिए है। सो यूजुअली क्या होता है, जब आप बियर सर्व करते हो गेस्ट वगैरह को, अगर सर्व कर रहे हो घर में, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि वो बियर जब वो लोग पी रहे होते हैं ना, तो पीते पीते ही वो बोतल गर्म हो जाती है एंड बियर रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, तो वो मजा नहीं आता। तो कई बार इस वजह से लोग ऐसे छोड़ भी देते हैं बीच में। तो हम लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगी। वहां पे एक्चुअली किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हो अगर आप, तो वहां पे बियर अगर आपको सर्व हो रही है, वो रेस्टोरेंट वगैरह वाले भी इन्हीं चीजों में डाल के देते हैं। हमें बड़ी अच्छी चीज लगी, हमने कहा हमें कहीं पे दिखेगा तो हम ले लेंगे अपने घर के लिए। सो इसलिए हम ये ले आए, सो दैट अगर हम कभी गेस्ट्स को ऐसे बियर वगैरह सर्व करते हैं तो उस टाइम पे दे कैन यूज दीज। इसके अंदर वो जो टेम्परेचर है बॉटल का, वो मेंटेन रहता है, बहुत जल्दी बियर गर्म नहीं होती है। अच्छा, इनके ऊपर आप देखोगे जो बिंटांग बाली लिखा हुआ है ना, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में किंगफिशर बियर है ना, विच इज लाइक मोस्ट फेमस। किंगफिशर
किंगफिशर अल्ट्रा, लाइक कहीं पे भी चले जाओ किंगफिशर अल्ट्रा, किंगफिशर अल्ट्रा। वैसे वहाँ पे बाली में बिंटैंग इज द बियर जो बहुत कॉमन है। 2 पैकेट हम एक्चुअली घर के लिए लाए हैं, 2 पैकेट हम इसलिए लेके आए, एक हम घर में रखेंगे, एक हम किसी के लिए गिफ्ट लाए हैं। बाय द वे कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो वो दिखाने के लिए है नहीं यहाँ पे, बिकॉज बहुत दिन हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें देनी पड़ गई, तो हमने कहा चलो दे देते हैं, इट्स ओके। जैसे कमल की मम्मी के लिए भी कुछ चीजें लेके आए थे, वो भी दे दी हमने। तो ये पड़ा है बिकॉज जिसके लिए ये लेके आए हैं वो इंसान यहाँ पे नहीं है अभी, तो फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, बट अदरवाइज देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो हम लेके आए हैं गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए। एनीवे नेक्स्ट चीज, ओके नेक्स्ट चीज है ये इंसेंस स्टिक्स। बाली में आपको बहुत वैरायटी मिलेगी इंसेंस स्टिक्स की, मतलब इंडिया में भी है, ऐसी बात नहीं है, बट अगर मैं इंडिया को बाली से कंपेयर करूं तो बाली में डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी आपको फ्रेग्रेंसेस की, और आपको सस्ती भी मिलेंगी बहुत इंसेंस स्टिक्स। तो ये बहुत सस्ती मिल रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने एक पैकेट ये उठा लिया था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने ली, ये छोटी सी चीज़ है, ये यूज़ तो मैं शायद नहीं करूँगी बट मुझे बहुत क्यूट लगी। देखने में चॉपस्टिक्स की तरह है ये, बट ये एक्चुअली जब आप बन वगैरह बनाते हो तो रबर बैंड की जगह आप ये लगा सकते हो। हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा ये नहीं लगाते हैं, बट बाली में वहाँ पे जो ट्रेडिशनल बन बांधने का तरीका है वहाँ की लेडीज़ का, वो यही है। मोस्ट ऑफ द विमेन फ्रॉम बाली आप अगर देखोगे जिसका बन बना हुआ है, उन्होंने इसी तरीके की चीज़ अपने बन के अंदर घुसाई होती है। पता नहीं मैं यूज़ करूँगी या नहीं करूँगी, जबकि मैं बन बहुत बनाती हूँ, मे बी आई एंड अप यूजिंग दिस। ओके, उसके बाद लेके आई मैं हैंडबैग। आजकल पता नहीं यार मैं इतने हैंडबैग क्यों खरीद रही हूँ यार, मतलब मुझे क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। अभी मैं आप लोगों को, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हो तो आपको पता होगा कि मुझे एक टाइम पे कुशन कवर्स का बहुत क्रेज था, बट मैंने देखा मेरा कुशन कवर्स का क्रेज थोड़ा सा कम हो गया है। अभी मैं बैग्स बहुत ज़्यादा लेने लग गई हूँ। आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बाइंग बैग्स, आई हैव टू। बट एनीवे दिस वाज नॉट एन एक्सपेंसिव बैग, तो इसलिए मुझे इतना दुख नहीं है, बट मैंने ठीक है ले लेते हैं, तो बड़ा ही सस्ता मिल रहा था। तो ये है बैग, ऑफ वाइट कलर का बैग है, यहाँ पे टैन कलर का लेदर टाइप का ऐसे उन्होंने डिटेलिंग किया हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी इसके अंदर कैपेसिटी है। अंदर ऐसे कोई कंपार्टमेंट नहीं है, कोई पॉकेट नहीं है, सिंपल एक टोट बैग है। बट क्योंकि मैं इस तरीके के बैग्स बहुत इस्तेमाल करती हूँ, आप लोगों को पता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। इसमें भी हम ज्यादा लेके आए थे बैग गिफ्टिंग पर्पस के लिए, तो वो जा चुके हैं, बट दिस इज द वन दैट आई केप्ट फॉर माई सेल्फ। एक कमल की मम्मी के लिए भी लिया हम लोगों ने ये, तो अभी कमू इज इन दिल्ली, आप लोगों को पता है, तो कमू सामान लेके जा चुका है मम्मी वाला। एनीवे सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे जिप भी लगी हुई है, तो अगर एक्चुअली आप बंद करना चाहते हो तो बंद भी हो जाएगा, बट हाँ इतना है कि अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग, बट इट्स ओके। बहुत ही सस्ता बैग है, तो व्हाई नॉट। ओके, उसके बाद हम लोग जा रहे थे ताना लॉट टेम्पल, आई थिंक, हाँ ताना लॉट टेम्पल के पास एक मार्केट थी, तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर शॉप थी जहाँ पे बड़े सारे डिफ्यूजर ऑयल्स और इंसेंस स्टिक्स, अगेन ऐसी चीजें मिल रही थी, फ्रेग्रेंस वाले सोप्स मिल रहे थे, और सारी चीजें बहुत सस्ती थी। तो वहां से मैंने 2 चीजें उठाई। एक तो मैंने ये उठाया बॉडी स्क्रब, ये है चारकोल बॉडी स्क्रब, तो इसीलिए अंदर से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ब्लैक कलर का है ये रहा। तो बॉडी स्क्रब है मेरे पास, बहुत ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ काफी सस्ता मिल रहा था, प्लस चारकोल वाला था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं ये वाला। सो दिस इज वन थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम दैट शॉप। उसके बाद एक मैंने वहां से लिया ये सोप, ये है जैस्मिन फ्रेग्रेंस में स्पा सोप बाली। इसे स्मेल करके एक्चुअली आपको लगेगा आप एक स्पा में हो। सो एक मैंने ये सोप लिया वहां से, और एक ये स्क्रब लिया, 2 चीजें। उसके बाद नेक्स्ट चीज, जब हम ताना लॉट टेम्पल में ही थे, वहां पे देवर लेडीज चलते चलते ऐसे थोड़ा बहुत उन्होंने अपना हैंगर वैंगर पे सामान उठाया होता है और बेच रही होती हैं। तो ये मुझे चाहिए तो नहीं था, बट मैंने वैसे ही ले लिया, बिकॉज वेरी स्वीटली दिस लेडी केम अप टू मी कि कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो टाइप्स, बाय समथिंग। तो मैंने कहा चलो ये वाला क्लिप दे दो। तो ये ऐसे एक फ्लावर बना हुआ है और पीछे ऐसे क्लिप लगा हुआ है, ये आप एक्चुअली साइड में भी लगा सकते हो, बट मैं तो क्या ही लगाऊंगी, मैं तो नहीं लगाती हूँ ऐसी चीजें, बट ले ली, ठीक है, सुवेनियर की तरह। और अगर बिल्कुल भी यूज नहीं की मुझे लगा तो मैं देखती हूँ किसी को गिफ्ट कर दूंगी कभी। पर बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है, इट्स जस्ट दैट मैं ऐसी चीजें यूज करती नहीं हूँ, बट हाँ मे बी कभी किसी हॉलीडे पे जाऊंगी नेक्स्ट पे, वहां पे तो यूज कर ही सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट चीज हो गई ये। उसके बाद मैं गई थी एक, जैसे अपने यहाँ पे केमिस्ट शॉप होती है, वहां पे क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे यूजुअली केमिस्ट वर्ड यूज करते हैं, वहां पे कुछ और बोलते हैं। एनीवे तो मैं वहां पे एक शॉप पे गई थी कंडीशनर खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे कंडीशनर चाहिए था, बिकॉज आई वाज वॉशिंग माय हेयर सो मच वहां पे। या तो हम किसी ना किसी ओशन में घुस जाते थे, ज्यादा व्लॉग में नहीं दिखाया, बिकॉज जब हम ओशन में घुसते थे तो हम व्लॉग नहीं करते थे, क्योंकि हम कैमरा लेके जाते थे। बट मैं बहुत गई हूँ वहां पे पानी में, या तो ओशन में या फिर स्विमिंग पूल में, जो भी प्रॉपर्टी के अंदर स्विमिंग पूल होता था। तो मैंने इतने ज्यादा मेरे बाल वहां पे गीले करे हैं कि अल्टीमेटली आई हैड टू वॉश माय हेयर। फिर बार बार मुझे शैम्पू भी चाहिए होता था, कंडीशनर भी चाहिए होता था। तो शैम्पू तो मेरे पास था, कंडीशनर खरीदने के लिए मैं उस केमिस्ट टाइप वाले जगह पे गई थी, तो वहां पे मैंने कंडीशनर लिया था। वैसे तो ये इस हॉल में दिखाने वाली चीज नहीं है, बट मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी इसकी। ये आप एक्चुअली अगर आप अपने बैग से या किसी चीज से टांगना चाहते हो तो आप ये ऐसे कर सकते हो। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने आपको ये दिखाती हूँ। ये पैंटीन का है कंडीशनर, इसके ऊपर लिखा है कंडीशनर,
मे बी इसी तरीके से वो प्रोनाउंस करते होंगे कंडीशनर को। तो ये पैंटीन का है, पैंटीन तो हमारे इंडिया में मिलता है, बट बड़ा क्यूट लगा मुझे इसका ये हैंग करने वाला सिस्टम, तो मैंने कहा आपको चलो दिखाती हूँ। ओके, उसके बाद शीट मास्क मैं काफ़ी लगाती हूँ, यहाँ पे भी मिलते हैं बहुत, बट उसी केमिस्ट से मुझे 2 ये शीट मास्क मुझे ऐसा लगा चलो ये वाले ट्राई करके देखती हूँ। बेसिकली एलोवेरा वाले ये 2 मास्क मैं वहाँ से लेके आई। इसके अंदर एलोवेरा तो है ही, साथ में हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये 2 ले लिए मैंने मास्क। नेक्स्ट चीज़ मैं लेके आई लिप स्क्रब। कई बार मुझे लिप्स को स्क्रब करना बहुत पसंद है, बिकॉज मेरे लिप्स की तो हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी रहती है, तो आई डू स्क्रब माई लिप्स वंस इन अ वाइल। करंटली मेरे पास वैसे भी कोई लिप स्क्रब नहीं था, तो ये दिखा तो मैंने ले लिया। ये है फेलिन्स नाम का कोई ब्रांड है, चेरी किस लिप स्क्रब, तो एक मैंने लिया ये। उसके बाद मैं लेके आई ये डिस्पोजेबल पैंटीज। एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे ज़रूरत नहीं थी डिस्पोजेबल पैंटीज की, पर मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज़ है, तो मैंने ले ली। दिस इज ऑन द गो डिस्पोजेबल पैंटीज फॉर लेडीज। हाँ यार, एक्चुअली ये ना मैं रख सकती हूँ ट्रैवल वगैरह के लिए। कई बार यू कैरी अ लॉट ऑफ अंडरगारमेंट्स विद यू, बट समटाइम्स यू एंड अप यूजिंग सो मैनी। जैसे बाली में मेरे साथ एक्चुअली हुआ वहाँ पे, बिकॉज मैं इतना पानी में जा रही थी एंड ऑल ऑफ दैट, आई एंडेड अप यूजिंग ऑल माई अंडरगारमेंट्स आई थिंक स्टार्टिंग के 6-7 दिनों में। तो उसके बाद जब मुझे ये दिखी तो मैंने कहा चलो अगले ट्रिप के लिए कभी काम आ जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है यार, मतलब डाल लो ऐसे बैग के अंदर अपने लगेज के अंदर, कि अगर आप ओवर एग्जॉस्ट कर देते हो जितने भी आप लेके गए अंडर गारमेंट्स, तो अगर उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है तो आप एक्चुअली यूज कर सकते हो। ये मैंने यूज करके अभी तक नहीं देखी, आई डोंट नो कितनी सॉफ्ट है क्या नहीं है, बट थोड़ी डिफरेंट लगी चीज तो मैंने ले ली। नेक्स्ट ट्रैवल पे इन्हें कैरी कर सकती हूँ और इनको यूज करके देख सकती हूँ। देन आई गॉट पोर पैक। आप लोगों को पता है आजकल मैं टोनी मोली के नोज की जो स्ट्रिप्स होती है ब्लैक हेड रिमूव करने वाली, वो बहुत यूज करने लग गई हूँ। इससे पहले जितनी भी मैंने नोज स्ट्रिप्स यूज की हुई थी ना, वो इतनी ज्यादा अच्छी काम नहीं करती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद यार नोज स्ट्रिप्स किसी काम की नहीं होती। बट जब से मैंने टोनी मोली वाली यूज की थी, मेरा वापस से विश्वास जग गया वो स्ट्रिप्स के अंदर। तो इसलिए फिर जब मुझे ये दिखाई थी तो मैंने कहा चलो एक ये भी लेके देखते हैं। तो ये बायोर करके कुछ नाम है ब्रांड का, और क्लेंजिंग स्ट्रिप्स पोर पैक चेरी ब्लॉसम फ्रेग्रेंस में है ये। सो अगेन यूज तो अभी की नहीं है, बट ये भी मैंने वहीं से ले ली थी। सो नेक्स्ट चीज है ये। उसके बाद अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करने जाओ और एक फ्रिज मैग्नेट ना लेके आओ तो क्या खाक ट्रैवल किया आपने। तो ये एक मैंने फ्रिज मैग्नेट लिया है। ये वुडन टाइप का इसका मटेरियल है और पीछे ऐसे मैग्नेट लगी हुई है, तो इसको आप फ्रिज पे चिपका सकते हो और इस पे लिखा है आई लव बाली। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। फ्रिज मैग्नेट्स तो हर कोई सुवेनियर की तरह लेता ही है, कोई कहीं पे भी जाता है तो उसको ऐसे होता है कि फ्रिज मैग्नेट तो लेना बनता है, तो हम लोग भी लेते हैं। जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं वहाँ से फ्रिज मैग्नेट लेके आते हैं, तो ये हम बाली से लेके आए। उसके बाद मैं लेके आई ये हेयर वाइटामिन। ये एलिप्स नाम का कोई ब्रांड है, यहाँ पे मिलते हैं, बतेरे मिलते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा मैं अट्रैक्ट हो गई थी, ऐसे सामने दिख गए तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, पर मैंने कभी यूज नहीं किए हुए हैं। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये कैप्सूल टाइप की चीज होती है। तो इसके अंदर मोरक्कन ऑयल है और एलोवेरा ऑयल है। तो इसको यूज कैसे करना है, इसको बेसिकली आप आगे से कट करोगे, अंदर से ऐसे लिक्विडी टाइप का सोल्यूशन सा निकलेगा। आप किन्हीं चीजों में मिक्स करके भी इसे लगा सकते हो, बट इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा है ओपन कैप्सूल एंड पोर द वाइटामिन ऑन द पाम एंड यूज आफ्टर शैम्पूइंग ऑन टॉवल ड्राइड हेयर एंड बिफोर यूजिंग एनी हेयर स्टाइलिंग टूल। तो यानी जब आपके थोड़े गीले बाल होते हैं, एकदम कंप्लीटली ड्राई नहीं है, टॉवल ड्राइड बाल हैं, उनके ऊपर आप जैसे सेरम लगाते हो कोई भी या कुछ भी लगाते हो उस तरीके से लगा लो। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको यूज करूंगी, तो मे बी आई विल टॉक अबाउट इन सम अदर वीडियो। ओके, उसके बाद ये तो सब कुछ था होम डेकोर, स्किन केयर या जो भी छोटी मोटी चीजें मैं लेके आई हूँ। अब रह गए कपड़े। कपड़ों में 3-4 चीजें ही हैं। आप मोस्टली सारी चीजें मुझे पहने हुए देख चुके हो बाली में, क्योंकि ये जो भी मैंने कपड़े लिए ये मैं खरीद के इंडिया लाने के लिए नहीं लेके आई थी, ये मैंने वहीं पे पहनने के लिए लिए थे। सो पहली है ये ड्रेस। इसमें बेसिकली एक श्रग है, नीचे बहुत ही कंफर्टेबल, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल ऐसे पलाजोस टाइप की पैंट्स हैं और अंदर ऐसे ये ट्यूब है। आई डोंट नो अगर मेरे पास ऐसे प्रॉपर इसमें फोटो है या नहीं है, आई विल ट्राई अगर मुझे कोई फोटो मिल जाती है। इसी के साथ मैं एक और ड्रेस लेके आई थी, बिकॉज इतनी ज्यादा कंफर्टेबल थी ड्रेस की मैंने कहा एक और खरीद लेती हूँ इसमें। सो एक मैंने ये ब्लू कलर में ली, जिसके साथ मैचिंग येलो कलर का ट्यूब मैंने किया था। ये खुद से मैच किया था, सेपरेट चीज मिल रही थी। 2 पीस ये अलग मिल रहा था, पैंट्स और श्रग का, और ट्यूब आप अपने आप मैच कर सकते थे अंदर। तो मैंने इसके साथ येलो कलर का मैच किया था। और दूसरा मैंने लिया ये व्हाइट कलर का और ऊपर ग्रे कलर का ऐसे टाई एंड डाई का प्रिंट है, इसके साथ मैंने मैच किया था ये तो आप लोगों ने मुझे बहुत देखा पहने हुए। इसमें मैंने ट्रैवल भी किया वहाँ पे बोट से जब मैं गई थी, तो वेरी वेरी कंफर्टेबल क्लोथ। इट्स जस्ट दैट इस टाइप के क्लोथ यहाँ पे मैं नहीं पहन पाऊंगी, स्पेशली द ट्यूब। बाहर का ये 2 पीस मैं पहन सकती हूँ अंदर किसी और चीज के साथ पेयर करके, बट ये इतने छोटे छोटे चुन्नू से ये मैं इंडिया में तो नहीं पहन सकती, बट वहाँ पे मैंने पहने थे, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी मैं इनमें। सो ये 2 मैंने ड्रेसेस ली थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने एक ये ड्रेस भी ली थी, बहुत ही छोटी ड्रेस है, तो इसलिए इसमें ये सिर्फ बाली में पहनने लायक थी, बट यस एक मैंने ये ड्रेस
भी खरीदी थी, देखने में टॉप लग रहा है, बट ये हॉल्टर नेक वाली शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट ड्रेस है ये, और पीछे से ऐसे बैकलेस थी। आई डोंट नो अगर आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बट ये मैंने पहनी थी आई थिंक सेकेंड लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। हम लोग गए थे एक बहुत ही कूल सी जगह पे बैठने के लिए, एंड ये मैंने उस दिन पहनी थी बाय द पूल, चिल किया था इस ड्रेस पे बेसिकली। सो ये कपड़े लिए थे। उसके अलावा कम्मू ने भी अपने लिए एक कॉर्ड सेट लिया था। ये नीचे शॉर्ट्स हैं और ऊपर मैचिंग इसके साथ शर्ट है, एंड यू नो कम्मू को कॉर्ड सेट्स पहनने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वहाँ पे दिखा। ऐसे लिनन टाइप का मटेरियल है, प्योर लिनन तो नहीं है, कॉटन मिक्स है, तो कॉटन लिनन टाइप का मटेरियल है ये। और इस तरीके की ये शर्ट है, आगे ब्लैक ब्राउन टाइप के कलर के बटन्स लगे हुए हैं। सो ये मोर और लेस हमने चीज़ें खरीदी। बाकी एक दो चीज़ें यार अगर भूल रही हूँ मैं या फिर इधर उधर हो गई हैं तो आई डोंट नो, बट मोर और लेस यही है सामान जो हमने शॉपिंग की है बाली से। होप यू गाइज एंजॉयड। आप लोग बताओ आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या थी इस हॉल में से। मेरी जो फेवरेट है वो मैंने आपको बताया, वो ड्रीम कैचर टाइप का मैक्रेमे आर्ट वाला फर्स्ट नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे वो जो एक्रेलिक वाली वो एक शैंडिलियर टाइप की चीज़ है ना, वो सेकंड नंबर पे वो। सो लेट मी नो आपकी क्या फेवरेट चीज़ थी, एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होप यू गाइज एंजॉयड। इफ यू डिड लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज।